हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ के अंदर अपन घंटियों के प्रश्न देखे थे और बत्तियों के प्रश्न, जो चौराहे पे लगी घंटियां होती हैं, बत्तियां होती हैं, उनके प्रश्न अपन ने क्वेश्चंस किए थे। आज जो क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। तो आइए क्लास का टाइम बिना खराब किए अपन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, एक आदमी के पास कुछ केले हैं। ठीक है, एक आदमी के पास कुछ केले हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में, कितने, 6 या 8 की संख्या में केले देता है, तो उसके पास 4 केले शेष बचते हैं। कितने बचते हैं? 4 केले शेष बचते हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 10 या 12 केले, कितने, इस बार कितने दे रहा है, 10-12 केले दे, तो भी उसके पास कितने शेष बचते हैं? 4। तो भी उसके पास 4 शेष फल बचते हैं। यदि वह वापस 15 या 16 केले दे, कितने, 15 या 16 केले दे, तो भी उसके पास 4 केले शेष बचते हैं। कितने केले बचते हैं शेष? 4। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि उसके पास कम से कम, ये लाइन पकड़ने की है, कम से कम कितने केले हैं, बस ये समझ लो। कम से कम छोटी से छोटी संख्या ये पूछे तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो इस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ केले हैं, अगर वो 6 या 8 की संख्या में केले देता है किसी व्यक्ति को, तो उसके पास 4 केले शेष बचते हैं। जब 10 या 12 केले देता है तो भी उसके पास 4 केले शेष बचते हैं, और जब वो 15 या 16 केले देता है तो भी उसके पास 4 केले बचते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उसके पास कितने, कम से कम कितने केले होंगे। तो देखते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो। जब कम से कम की बात हो रही तो एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले अपन को क्या है कि वो कितने केले दे रहा है, 6 या 8 केले। कितने दे रहा है? 6 केले देता है, मान के चलो 6 और 8, ये हो गए 8। ठीक, 6 केले देता है तो कितने बचे? 4 शेषफल। 8 देता है तो भी 4 शेषफल। आगे क्या है? 10-12, 10 केले देगा तब भी 4 शेषफल, 12 केले देता है तब भी 4 शेषफल। आगे क्या है? 15 केले देता है तब भी उसके पास 4 शेषफल, और 16 केले देता है तब भी उसके पास 4 शेष बचते हैं केले। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसके पास हर कंडीशन में 4 केले शेष बच रहे हैं। तो अपने पास एक तरीके से जो लास्ट अपन ने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, उनमें जो शेष फल बचता है, 2 शेष फल बचे, 4 शेष फल बचे, तो एक तरीके से ये मान के चलो कि उसके पास जो शेष बचते हैं, कितने बचते हैं? 4। कॉमन आ रहा है ना, सब में 4 कॉमन आ रहा है, एक ही तो आ रहा है सब में। तो मतलब 6 देगा तब भी 4, 8 देगा तब भी 4, 10 देगा तब भी 4, 12 देते हैं तब भी 4, और 15 देने पर भी 4, और 16 देने पर भी उसके पास 4 केले शेष बचते हैं। तो अपना कॉमन कौन सी संख्या ही? 4। ठीक है, तो ये शेष बचते हैं। ठीक है, अब ये शेष क्यों निकाला है? क्योंकि अपने लास्ट क्लास में देखा कि अपन शेष फल बचते हैं तो अपन जोड़ते हैं, अगर जोड़ना होता है तो उसमें घटाते हैं, और गुणा करना होता है तो भाग देते हैं, और भाग करना होता है तो गुणा करते हैं। तो यहाँ शेष बच रहे हैं, तो जो भी अपना एलसीएम आएगा उसमें ये 4 ऐड कर देंगे तो वो केलों की संख्या आ जाएगी। तो देखते हैं संख्याएं क्या है अपने पास। 6, 8, 10, 12, 15 और ये 16। अब इनका एलसीएम निकालना है अपने को। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है? 2। 2 से करते हैं इनको। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, और 2 6 12, और ये 15 ऐसे कैसे, और ये 8। ठीक है, वापस 2 से करो। ये 3 ऐसे कैसे, 2 दूनी 4, ये 5 ऐसे कैसे, 2 3 6, 15 ऐसे कैसे, और ये 2 4 8। ठीक है, फिर वापस 2 से कर दो। 3 ऐसे कैसे, 2 में गया एक बार, 5 में जाता नहीं, 3 में जाता नहीं, 15 में जाता नहीं, 4 में 2 बार। ठीक है, अब वापस 2 में दे लो इसको। 3 में जाता नहीं, 1 में जाता नहीं, 5, 3, 15, और ये हो गया 1। 1 आने के बाद अब दूसरी संख्या देखेंगे, कौन सी देखेंगे? 3। 3 में एक बार, ये 1, 5, ये एक बार, ये 5 बार, ये एक बार। अब वापस इसमें कौन सी संख्या बच रही है? अब तो 5 ही बच रही है, 5 में दे लो इसमें। 1, 1, 1, 1, 1, 1, सब में 1 1 आ गया। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं। तो अपने पास संख्या क्या आई है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है। 1 2 3 4, और 3 एक बार है, 5 एक बार है, 3 5। अब इसको आपस में गुणा करते हैं, देखो कितने आएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये तो हो गए 16, और 16 3 48, और ये गुणा 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, और ये गुणा में 5। 48 को 5 से गुणा करेंगे कितने आएंगे? 8 5 40, कितने? 4, 5 20 और 2 24।
यानी कि अपने पास कितने आए 240। तो एलसीएम कितना आया अपना 240, ठीक है। और अपन ने यहाँ क्या देखा कि जो शेषफल बच रहा है वो क्या बच रहा है 4, यानी कि उसके हर हर कंडीशन में उसके पास 4 केले शेष बचते हैं। 6 केले देता है तब भी 4 बचते हैं, 8 देता है तब भी 4, 10 देने पे भी 4, 12 देने पे भी 4 और 15 पे भी 4 और 16 केले देने पर भी उसके पास हर हालत में 4 केले शेष बचते हैं। तो अब जो शेष बच रहे हैं तो इसमें अपन क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे। कितने आ गए 244। ये क्या है केले। तो ये अपना हो गया फाइनल आंसर। तो उसके पास कम से कम कितने केले हैं 244 केले, उसके पास कम से कम केलों की संख्या जो है 244, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार वापस बता देता हूं कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कम से कम या छोटी से छोटी संख्या की बात होती है तो आपको उसमें एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है एलसीएम। अब ये एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया कि प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केले देता है, तो अपन क्या पहले तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि अंतर देखते हैं। अंतर समान आता है ना तो उस हिसाब से अपन जो लास्ट में एलसीएम आता है उसमें माइनस प्लस करते हैं। तो सबसे पहले अंतर निकालें अपन 6 या 8 की संख्या में केवल 4 केले शेष बचते हैं। यहाँ से देख लो अगर सीधा एग्जाम में करने का तरीका ये है कि आप ये देख लो हर जगह शेषफल अगर सेम बच रहा है ना तो ये तरीका करने की जरूरत नहीं है, सीधा एलसीएम निकालो, जितना जल्दी निकालो उसमें ऐड कर दो, ठीक है। बस यही है। और नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वह है छोटी से छोटी, आ गया ना छोटी से छोटी संख्या, यानी कि एलसीएम निकालना अपने को, ठीक है। ज्ञात करें जिसमें 2 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है। कितने का 2 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है, 3 का भाग देने पर 2 शेषफल बचते हैं, 4 का भाग देने पर 3 शेषफल बचते हैं, 5 का भाग देने पर 4 शेषफल बचते हैं और 6 का भाग देने पर 5 शेषफल बचते हैं और 7 का भाग देने पर 6 और लास्ट में क्या है 8 का भाग देने पर 7 शेषफल बचते हैं। तो वो संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी संख्या वो कौन सी है जिसमें 2 का भाग देने पर 1 बचता है, 3 का भाग देने पर 2 बचते हैं, 4 का भाग देने पर 3 बचते हैं, 5 का भाग देने पर 4 बचते हैं, 6 का देने पे 5 बचते हैं, 7 का में 6 बचते हैं और 8 वाले में 7 बचते हैं। तो वही चीज है, सबसे पहले अपने को इनका डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है, तो अंतर निकालते हैं सबसे पहले। देखो 2 का भाग देने पर कितना बचता है 1, ठीक। 3 का भाग देंगे तो अपने पास कितने बचे 2, 4 का देंगे 3, 5 का देंगे 4, 6 का देंगे 5, 7 का देंगे 6 और 8 का देंगे 7। अब इन दो इनमें अंतर कितने कितने का आ रहा है, ये देखो 2 में 1 का है, एक एक ही आ रहा है ना अंतर, इसमें भी एक ही आ रहा है, इसमें भी एक ही आ रहा है और यहाँ भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है। एक तरीके से इन सभी में अंतर कितने का आ रहा है अपने पास एक, तो अपना जो शेष क्या बच रहा है एक। कहने का मतलब जो शेष एक बच रहा है ना उस एक को अपन जो भी एलसीएम आएगा उसमें जोड़ देंगे, क्या समझे, उसमें जोड़ देंगे। तो अपने अंतर से एक चीज समझ में आ गई कि अब जो भी संख्याएं अपने पास एलसीएम आएगा उस एलसीएम में अपन लास्ट में जैसे यहाँ पे अपन 4 ऐड किए ना वहां उसमें एक ऐड कर देंगे। तो आइए इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए कौन कौन सी संख्याएं अपने पास आ गई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही तो है। देखो इधर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये संख्याएं अपने एलसीएम निकालने के लिए आ गई। तो इनका एलसीएम निकालते हैं, चलो देखो 2 से करो, 2 1 कम 2, ये 3 में जाता नहीं, 4 में 2 बार, 5 में जाता नहीं, 6 में 3 बार, 7 में नहीं जाता, 8 में 4 बार। वापस 2 का देखो 1 3 1 5 3 7 2, ठीक। वापस 2 का जा रहा है 1 3 1 5 3 7 और 1। जब 1 हो जाए ना फिर अगली संख्या देखनी होती है, ठीक है। भाग तब तक देते जाओ जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। अब देखो 3 का जा रहा है ना इसमें, एक तो ऐसे कैसे है 3 में जाएगा तो 3 में एक बार गया, एक ऐसे कैसे 5 में जाता नहीं, 3 में एक बार जाएगा, 7 में जाता नहीं और एक वापस। अब अपने पास कौन कौन सी संख्याएं बची 5 और 7 बची है, तो पहले 5 का दे लेते हैं 1 1 1 1, ये 7 और ये 1 और लास्ट कौन सी संख्या बची है अपने पास 7, तो ये 1 1 1 1 1 1 और ये 1। तो अपने पास जो संख्याएं बची हैं ये आ गई। इसमें 2 कितनी बार है 2 है 3 बार, कितनी बार है 1 2 3। अब आगे कितना है 3 5 7,
3 5 7। अब इनको आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इनको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दिए 24, और 7 पंजो 35। ठीक है, 35 को और 24 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं इनको आपस में। देखो 35 को 24 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 35 को 4 से करेंगे 140, क्योंकि 35 दूनी 70 होते हैं और 70 को डबल कितना होता है 140, तो 140 के अकॉर्डिंग कितने आए 0। अपने पास हासिल की कितनी बची 14। ठीक है, 35 को 2 से करेंगे कितने हुए 70, कितने हुए 70, 70 में 14 ऐड करेंगे कितने हुए 84, कितने हुए 84, तो 840 ये संख्या आ गई। और अब अपने को पता है कि ये जो शेषफल बचा है वो 1 बचा है, तो अपन इसमें क्या करेंगे ये ऐड कर देंगे। तो जो एक्चुअल जो आंसर आया अपना 841 है, वो आंसर अपना फाइनल। तो वो जो संख्या है ना, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 841 है, जिसमें 2 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। देख लो 2 का भाग देके देखो, इसमें जैसे 840 में तो पूरा पूरा जा ही रहा है, और 841 में सीधी सी बात है 1 ही बचेगा। 3 का दोगे तो 2 बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 841 है, जिसमें ये भाग देने पे ये शेषफल बचते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह सबसे छोटी संख्या, किसकी बात हो रही है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी, छोटी से छोटी, कम से कम, जब ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिले एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करें जिससे 18 21 और 24, कितने 18 21 24 से भाग देने पर 7 10 और 13 शेषफल बचे। कैसे, देखो संख्याएं क्या है अपने पास 18 21 और 24। ठीक है, इनमें से 18 में कितने बचते हैं 7, इसमें 10 और इसमें 13। ठीक, 18 में छोटी छोटी संख्या याद करनी है जिससे 18 21 24 से भाग देने पर शेषफल क्या बचते हैं 7 10 से 13, यानी कि अलग अलग शेषफल बच रहा है, लेकिन अपने को क्या है कि एक कॉमन शेषफल चाहिए। ठीक है, तो 18 में 7 गए तो कितने बचे 11, 21 में 10 गए तो 11, 24 में 13 गए तो 11। तो अपने पास जो कॉमन जो शेष आया वो कितना आया है 11, यानी कि इनका जो अंतर आया, शेषफल तो यहाँ है, ये शेषफल कौन से 7 10 13, और अपन ने जो नया संख्या निकाली है 11 11। ठीक है, तो ये 11 ही है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये है, जो मैं आपको एक लास्ट में बताऊंगा, पहले इसको एलसीएम निकालते हैं इसका। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या है अपने पास 18 21 24। ठीक, अब कितने का इसमें 3 का देके देखते हैं सीधा सीधा, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अब 2 का जा रहा है, 2 3 6 7 और 2 चौके 8। ठीक है, ये इतना ही जाएगा, अब इनमें किसी का जाएगा नहीं। ठीक, 2 का जाता है, 2 का 2 बार जाएगा तो अपन 4 को सीधे काउंट कर लेंगे। तो अपने पास संख्याएं क्या आई 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 4। 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और 7 चौक 28। कितने आए 18 और 28। तो अब अपन इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 504। क्या आएंगे 504। 18 को 28 से गुणा करने पे कितना आता है 504। अब अपन ने क्या देखा था, लास्ट जो क्वेश्चन बचे थे उनमें क्या देखा था कि जब शेषफल बचता है तो अपन जोड़ते हैं। ठीक है, और जब जोड़ने की बात होती है तो अपन घटाते हैं, भाग की बात होती है तो गुणा करते हैं, गुणे की बात होती है तो भाग करते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जो शेषफल जो बचता है ना वो एक सेम बचता है। लास्ट क्वेश्चनों में अपन ने ये देखा कि जो शेषफल क्वेश्चन के अंदर सेम आ रहा था, यहाँ शेषफल क्या आ रहा है 7 10 13, यानी कि अलग अलग शेषफल आ रहा है। बस यही ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में, जब अलग अलग शेषफल आए और फिर अपन एक कॉमन शेषफल निकाले, अलग अलग शेषफल आए और अपन एक कॉमन शेषफल निकाले, तो उस शेषफल को माइनस ना करके, प्लस ना करके, उसको माइनस ही रखेंगे, यानी कि शेषफल ही निकालेंगे उसका। कैसे 504 में इसमें अपन क्या करेंगे 11 माइनस करेंगे, ना कि प्लस करेंगे। कितने आगे 493, कितने आगे 493। ये ध्यान रखना अपना। इस बार ऐसे क्वेश्चनों में जब अलग अलग शेषफल आ रहा हो और अपन एक कॉमन शेषफल निकाले हो, तो वो शेषफल अपन जैसे लास्ट क्वेश्चनों में करते आए कि जोड़ शेष होता है तो जोड़ते हैं, जोड़ना होता है तो शेष करते हैं। तो इसमें अपन जैसा जो निकलेगा वैसा ही रखेंगे, शेष आ रहा है माइनस कर दिए। ठीक है, समझ गए ना। बस ये ध्यान रखना, अलग अलग शेषफल आने पे अपन कॉमन शेषफल निकालते हैं तो उसमें वो संख्या माइनस ही करते हैं जो कॉमन आती है वो। तो 504 में 11 माइनस हुई तो 493। ठीक है, अपना जो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 493। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
वह है छोटी से छोटी संख्या। आ गया ना, एलसीएम निकालना है, जिससे 20, 25, 30 से भाग देने पे क्रम से 8, 13 और 18, वही अलग अलग शेषफल बच रहा है 8, 13, 18। तो संख्याएं क्या है अपने पास, 20, 25 और 30। कितना बचता है, 8, 13, 18। यानी कि 20 का भाग देंगे तो 8 शेषफल बचता है, 25 का देते हैं तो 13 बचता है, और 30 का देते हैं तो 18 शेषफल बचता है। अब अपने को क्या है कि इसमें है ना, जो भी अपने को करना है, इसमें अपन कॉमन जो शेष है ना वो निकालेंगे, कॉमन संख्या आएगी, फिर उसको टोटल जो एलसीएम निकलेगा उसमें माइनस कर देंगे। कितना आया, 20 में 8 गए तो 12, 25 में 13 गए तो 12, 30 में 18 गए तो 12। तो अपने पास जो कॉमन आ रहा है क्या आ रहा है, 12। तो ये जो 12 है ना, ये अपन माइनस करेंगे, जो लास्ट में एलसीएम निकलेगा वो, ठीक है। तो एलसीएम निकालते हैं, 20, 25, 30, 20, 25, 30। इसमें सीधा 5 का देते हैं, 5 और 20, 5, 5, 25 और 5 है 30। अब इसमें कितने का जा रहा है, 2 का, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। अब नहीं जा रहा किसी का, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि सबने 5 का दे दिया, 2 का पहले दे, 2 से देते आ रहे, अरे इनको जितना जल्दी आप काट सको ना वो काट लो। लास्ट में आपके पास नहीं कटे उनको भी साइड में लेके आपस में गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा। इधर वाले से करेंगे एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये संख्याएं कौन कौन सी है अपने पास, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। तो ये अपने पास क्या हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 पंजू 100, और 100 तिये 300। तो अपने पास ये दो कितने आए, वो 300 आए। कितने आए, 300। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजू 100, और 100 तिये 300। तो अपने पास एलसीएम कितना आया, 300। और अपने पास कॉमन क्या चल रहा है, 12। तो ये 12 इसमें माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने अभी बता ही दिया आपको। तो कितने आए, 288। तो अपना जो फाइनल आंसर है 288 यानी 288 है। क्यों करेंगे माइनस, जब भी आपको क्वेश्चन में अलग अलग शेषफल मिले, अलग अलग शेषफल मिले, तो जब संख्याओं का भाग दे रहे अलग अलग शेषफल आ रहा है, तो उन संख्याओं का शेषफल में उनको माइनस करेंगे, तो जो कॉमन अपने पास आएगा वो उसमें एलसीएम में घटाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। बेल आइकन जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।